नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। हिसार से कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके रामनिवास राणा ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। तो हमारे साथ इस वक्त बजरंग दास गर्ग जी है, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर प्रवक्ता है। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, रामनिवास राणा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, तो कितना असर पड़ेगा? देखिए, वो तो आपका निजी मामला रहेगा, जब वो खुद ही बताएगा भाई क्यों छोड़ दी, क्या जी छोड़ दी। वैसे ही उसको जाना ही था, उन्होंने आजाद फार्म भर भी रखा था, आपके सामने ही है। वो तो अगला निजी फैसला, उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मगर आपने कहा भी क्या असर पड़ेगा। जी। आज नगर निगम चुनाव जो होता है, शहर का भाईचारा का चुनाव है, शहर के विकास का चुनाव है। और जिस प्रकार 10 साल में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इनका मेयर रहा, आपके सामने है। 10 साल से ज्यादा हो चुके। आप भारत नगर चले जाओ, मील गेट चले जाओ, यहाँ तक कि आप बड़ा क्वार्टर चल जाओ, सूर्य नगर चल जाओ, और जितनी गलियां हैं आसपास, वहां देखोगे खुले आम सीवरेज, गंदा पानी डेली सड़कों पर निकलता है। आपने कई बार दिखाया भी है। मतलब क्या है, बदबू मारता है, सीवरेज बंद पड़े हैं। 10 साल में जो सरकार बंद पड़े सीवरेज नहीं खुलवा सकी, नए सीवरेज लाइन नहीं डलवा सकी, और यहाँ तक कि सड़कें टूटी पड़ी है, बेसारे गौएं सड़कों पे घूम रही है। ये कहते हैं कि हमने गौ मुक्त शहर बना दिया, मगर कोई ऐसी गली, कोई ऐसा बाजार, कोई ऐसा शहर नहीं, सड़क नहीं, मेन रोड नहीं, जहाँ गाय 24 घंटे ना बैठी पाती हो। उसके अलावा ले लो, निगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम के ऊपर आपके सामने खुलेआम लूट घसूट मिल रही है। प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के नाम के पैसे देने पड़ते हैं। 3-3 साल से जनता धक्के खा रही है। यहाँ तक कि आउटसाइड टैक्स के बिल ठीक करवाए तो पैसे देने पड़ते हैं। मकान में दुकान का नक्शा पास करवाना हो तो पैसे देने पड़ते हैं। बगैर पैसे काम नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ, 10 साल में जो सरकार सड़क, सीवरेज, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, ये मूलभूत सुविधा ना दे पाई हो, गौ मुक्त ना कर पाई हो, गौ माता जो सड़कों पर घूम रही है, वो उन समस्या का समाधान ना कर पाई हो, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए जनता मन बन चुका है। जनता मन इस बात का बन चुका है कि जो अच्छा मेयर, जो पार्षद अच्छे चुने, जो उनके बीच में रहे, उनकी समस्या समाधान कर सके। बोधा मेयर क्या करेगा? मैं कहता हूं, अब कांग्रेस पार्टी का जो सीनियर नेता है किशन सिंगला टीटू, अगर वो मेयर बनता है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अफसर का हाथ पकड़ के काम कराने की कैपेसिटी रखता है। और उसके अलावा एक बात और कहता हूँ, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जनता का प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दुकान मकान के नक्शा पास करवाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाउस टैक्स के गलत जो बिल आ रहे हैं उसको ठीक करवाने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सीवरेज लाइन जो बंद पड़ी सब खुलवाएंगे, नई सीवरेज लाइन डलवाएंगे, सड़क, सीवरेज, लाइट सब व्यवस्था सुचारू रूप से करवाएंगे। इसलिए जनता को उम्मीद भी है कि हमारा नया मेयर आएगा और वो जनता के लिए अच्छा काम करेगा। ये उन्हें को उम्मीद भी है, और हमें भी उम्मीद है, हमें भी आश्वासन मिल रहा है कि हम अगली बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे, इसमें कोई दो राय। नहीं सर, राणा जी ने पार्टी आखिर छोड़ दी, कोई सम्मान नहीं मिला। देखो, सम्मान तो बहुत मिला जी। जिसमें, के भी काफी नजदीक की थे वो। देखो तो सबके नजदीक थे, हमारे भी मित्र है, मेरा भी अजीज है, मेरा साथी है। 2 बार टिकट 19 में दी विधानसभा की, 24 में दी। और सम्मान क्या होता है? सब देखो, वो तो अगला निजी पारिवारिक फैसला, खुद का फैसला, वो कह नहीं सकता। मगर एक बात मैं कहता हूँ, जहां चुनाव की बात है, चुनाव मतलब आज के टाइम कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, और जनता में बड़ा भारी उत्साह है। जनता चाहती है कि किशन सिंगला टीटू को हम मेयर बनाएं और शहर का विकास कराएं। 10 साल से जो विकास कार्य रुके हुए हैं, उसका लिए वो लोग, जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। हर प्रकार की समस्या का समाधान कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी करेंगे, इसमें कोई दो राय। हुड्डा जी ने कल कहा था कि भाई अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं रामनिवास राणा को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वो तो पहले ही निकल गए।
उन्होंने समझो ना, आप भी शायद समझते हो, वो ऑटोमेटिक बात है। जब आदमी पार्टी छोड़ के चुनाव लड़ रहा है, पार्टी में नहीं रहा, उसमें कहने की बात ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक जाना ही था उसमें। अगले ने भी मन बना लिया था मैं जाना है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उसमें कहने की बात नहीं है। हम हमें इस बात का कोई नाराजगी नहीं, कहीं को हर एक आदमी आजाद है, कहीं भी जा सकता है, उसने तो अपना कोई सिस्टम देखा होगा आपने। नामांकन के दिन राणा जी ने कहा था कि भाई विधानसभा के अंदर है ना, कांग्रेस के ही लोगों ने मुझे हराया था, जिसके कारण मेरे को जो है मैं निर्दलीय के तौर पर जो है फार्म अप्लाई किया। हुसैनी साहब, आपको पता है 4 विधानसभा चुनाव लड़े हैं जी राणा साहब ने, बार बार क्यों को पार्षद का चुनाव भी लड़े हैं। आप भी जानते हो, हमारा साथी है, मैं तो किसी के बारे में टिप्पणी करता नहीं, जहां भी रहे खुश रहे बस, अगलों की संतुष्टि हो, हम तो ये चाहते, कोई भी भाई शहर के अंदर है ना, हमने किसी की कोई तलवार खींच रही है, सब भाईचारा है। एक वार्ड में 20 कैंडिडेट खड़े होंगे, एक जीतेगा 19 हारेंगे, कुछ लड़ाई हो जाएगी? ये भाईचारा के चुनाव होते हैं। अगले ने जहां अपना स्वार्थ दिखा चला गया, इसमें क्या बात है? अगले जो अपना हिस्से दिखा वो चला गया, बस बात ही है। ये कहना कि कांग्रेस पार्टी मान सम्मान नहीं था तो 2 बार टिकट नहीं दे दी, 19 में टिकट दी थी, मान सम्मान नहीं था जब दे दी टिकट, 24 टिकट दी थी, मान सम्मान नहीं था, ये बात अच्छी बात। चलो, अब कितना असर जो है इस चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा? मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है, जी ये देश की आजादी से पहले की पार्टी है, देश को आजाद कराने में लाखों देश के वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश को आजाद कराने का काम किया। देश के आजादी के साथ साथ देश के विकास में अगर अहम भूमिका किसी की है तो कांग्रेस पार्टी की है। अगर कोई सोचे भी भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं बताता हूँ, एयरपोर्ट, यहाँ तक कि आपके सामने रेलवे स्टेशन, BCL, LSI, जो भी जितनी फैक्ट्रियां लगी है, जो यूनिवर्सिटियां बनी है, शिक्षा संस्थान बने हैं, कॉलेज बने, सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने तो वो बेचे हैं, रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, मतलब इनका तो बेचना काम, जो कांग्रेस ने बनाया इन्होंने बेच बेच कर अपना काम चलाया, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। ये तो फजूली बातें हैं, हमने किया है, हम करेंगे, अरे तुम थे ही कौन? तुम कहाँ थे? एक नया प्रोजेक्ट बता दो, कोई हरियाणा के देशमुख क्यों काम कहते हैं रेल चालू कर देंगे, मतलब आज दुनिया भर की बार घोषणा कर दी रेल चालू करेंगे भाई, हिसार सरसा रेल 93 किलोमीटर होगी, 4 बार घोषणा हो ली, आज तो रेल तो पटड़ी बिछा दो, आज तक रेल की वो काम तक शुरू नहीं किया। ये झूठे आदमी है, गोली गप्पा देना, झूठ बोलना, बरगलाना, भाई को भाई से लड़ाना, जाति पाति का जहर घोलना, ये एक सिस्टम इनका बना हुआ है। बस जहां जहां मंदिर मस्जिद करना, हाँ बस ऐसी स्थिति है, एक ही इन्होंने भाना चाहिए और कुछ नहीं, भाई को भाई से लड़ाओ, वोट ले जाओ, माल खाओ और चाट जाओ, ये सिस्टम इनका। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को क्या सावित्री जिंदल का भी आशीर्वाद मिलेगा? उसका रिश्तेदार है भाई, जी किशन सिंगला टीटू उनका रिश्तेदार, पारिवारिक संबंध है, वो तो टीटू जाने, सावित्री जिंदल जाने, जब उसका रिश्तेदार है तो रिश्तेदार थोड़ी टूटती है, आप भी समझते हो। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, तो कहीं सावित्री जिंदल जी बताएंगे, मगर उसका बहुत नजदीकी रिश्तेदार है, उनका साथी है, साथी रहेगा लोगों का। तो सर, क्या लगता है आपको पूरे हरियाणा के अंदर अब कैसे रहे कांग्रेस पार्टी के कितने जो है मेयर बन के जीत के आएंगे? देखो, जहां तक वो तो जनता ने बनाना है, और मैं आज बड़ी बात बोलूं सारे हमारे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं, बीजेपी तो दावा करती है सभी की सभी नहीं, हमारी पार्टी के। बीजेपी तो मैंने क्या क्या दावा करेगी, बीजेपी तो फिर वो जो कह दे वो तो सोचता जो हमारी सरकार, हम तो भगवान बन गए हैं, बीजेपी सीवरेज लाइन तो खुलवा कौन सकी है, वो कहते हैं सारा की हमारा ही है, जनता ने बनाना है, जनता का जिसका आशीर्वाद मिलेगा वो मेयर बनेगा, जनता के आशीर्वाद से पार्षद बनेंगे। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील है, प्रदेश के नागरिक को अपील है, ये चुनाव जात पात के जहर मत भूलने दो,
ये शहर के विकास का चुनाव है। आपके एरिया में विकास कौन करा सकता है, अच्छा पार्षद कौन हो सकता है, अच्छा मेयर कौन होगा, अच्छा चेयरमैन कौन होगा, जो अच्छे लोग हो उनको चुने, उनको वोट दे, ताकि आपके घर बैठे काम हो सके, आपको समस्या ना आए, आपको काम के लिए पैसे ना देने पड़े। ये जरूरी है, ये मेरी उनसे अपील है। उन्हीं को चुने जो आपके दुख सुख में खड़े पाए। तो ये थे हमारे साथ बजरंग दास गर्ग। इनका साफ तौर से ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है हिसार से जो है यहाँ से जो है मेयर पद से जो है विजयी हासिल करेंगे। और जो रामनिवास राणा जी ने जो जिस प्रकार से बीजेपी ज्वाइन की है तो उसका कांग्रेस पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।